दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर वापस आने के लिए स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। बने रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें। मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाता, बस स्मार्ट मनी आपके साथ नहीं होता। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वो सिस्टम है जो मार्केट के रियल मूव्स रिवील करता है, क्योंकि प्राइस रैंडम नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस यूज कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अक्सर आपने सोचा होगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट उल्टी दिशा में क्यों चला जाता है। आप बाय करते हैं और मार्केट गिरने लगता है, आप सेल करते हैं और मार्केट ऊपर भागने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपके ही खिलाफ काम कर रहा है, जैसे कोई आपके हर मूव को देख रहा हो। सच तो ये है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं जाता, बस आप उस तरफ नहीं होते जिधर असली पैसा यानी स्मार्ट मनी जा रहा होता है। देखिए यहाँ रिटेल ट्रेडर के एंट्रीज, एग्जिट्स और स्मार्ट मनी के मूव्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या एसएमसी ट्रेडिंग को देखने का एक अलग नजरिया है। ये कोई इंडिकेटर या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि मार्केट के काम करने के तरीके को समझने की एक सोच है। इसका सीधा सा मतलब है बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स के साथ ट्रेड करना, न कि उनके खिलाफ। ये बड़े प्लेयर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा और इतना वॉल्यूम होता है कि वो मार्केट की दिशा को अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स यानी हम जैसे आम ट्रेडर्स कहां पर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहां पर दारते हैं, कहां पर लालच में आकर गलत डिसीजन लेते हैं। इस पूरे ऐसे में हम इसी बड़े खेल को डिकोड करेंगे। हम बिल्कुल सीधी और साफ हिंदी में समझेंगे कि ये स्मार्ट मनी काम कैसे करता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये फर्क सिर्फ अकाउंट के साइज का नहीं, सोच, प्लानिंग, मार्केट में काम करने के तरीके। स्मार्ट मनी मार्केट के होशियार और शक्तिशाली प्लेयर्स होते हैं। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, अदर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके पास रिसर्च टीम्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात, इतना पैसा कि वो मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव ला सकते हैं। उनका हर एक कदम सोचा समझा और एक बड़े प्लान का हिस्सा होता है। दूसरी तरफ आते हैं रिटेल ट्रेडर्स यानी आप और हम जैसे आम लोग। हम अपने पर्सनल सेविंग्स से ट्रेड करते हैं। हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है और अक्सर हम ट्रेडिंग डिसीजंस इमोशंस के आधार पर लेते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, हमें फोमो होता है और हम टॉप पर बाय कर लेते हैं। जब मार्केट गिरने लगता है, हम डर जाते हैं और लॉस में अपनी पोजीशन काट देते हैं। अब जब हम स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर के बीच का फर्क समझ चुके हैं, तो ये जानने का समय है कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में काम कैसे करते हैं। उनका गेम प्लान आमतौर पर 3 सिंपल स्टेप्स में चलता है। ये स्टेप्स हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों स्टेप्स को समझना आपको मार्केट के बड़े मूव्स को पहचानने में मदद करेगा। ये एक साइकिल की तरह बार बार रिपीट होता है और हर बार रिटेल ट्रेडर्स इसमें फंसते हैं। इस साइकिल को पहचानना ही स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का पहला कदम है। पहला स्टेप है एक्यूमुलेशन। इस फेज में स्मार्ट मनी धीरे धीरे और शांति से बाइंग करता है। ये अक्सर तब होता है जब मार्केट एक रेंज में फंसा होता है या गिर रहा होता है। जब आम ट्रेडर्स डर के मारे सेल कर रहे होते हैं, तब इंस्टीट्यूशंस उनके शेयर्स को कम दाम पर खरीद रहे होते हैं। वो अपने बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि मार्केट में कोई बड़ा स्पाइक ना आए और किसी को उनके प्लान की भनक ना लगे। चार्ट पर ये एक साइडवेज या कंसोलिडेटिंग मार्केट की तरह दिखता है, जहां ज्यादातर ट्रेडर्स बोर होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असली खेल इसी शांति के दौरान शुरू हो रहा होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैनिपुलेशन। एक बार जब स्मार्ट मनी ने अपनी जरूरत के मुताबिक एक्यूमुलेशन कर लिया, तो अब उन्हें उन लोगों को मार्केट से बाहर निकालना होता है जो गलत साइड पर हैं। इसके लिए वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इसका सबसे आम तरीका है स्टॉप हंट। वो जानबूझकर प्राइस को सपोर्ट लेवल के नीचे ले जाते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स बाय करके बैठे थे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो लॉस में बाहर हो जाते हैं। साथ ही जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर सेल करने का इंतजार कर रहे थे, वो ये सोचकर सेल कर देते हैं कि मार्केट अब और गिरेगा। स्मार्ट मनी के गेम प्लान को समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स बेहद महत्वपूर्ण है। लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर।
अगर आप इन दोनों को मास्टर कर लेते हैं तो आप मार्केट को इंस्टीट्यूशंस की नजर से देखना शुरू कर देंगे। पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की। आसान भाषा में लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। मार्केट में लिक्विडिटी वहां होती है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। और सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां होते हैं? स्टॉप लॉस ब्रेकआउट एंट्री पॉइंट्स। हर ट्रेडर अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाता है। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स असल में पेंडिंग सेल या बाय ऑर्डर्स होते हैं। स्मार्ट मनी को अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर एक बैंक को 10,000 करोड़ के शेयर्स खरीदने हैं तो यूज उतने ही शेयर्स बेचने वाले भी चाहिए। ये सेलर्स उन्हें कहां मिलेंगे? वहां जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसीलिए वो स्टॉप हंट्स करते हैं, जैसे कि किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ठीक नीचे या रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर। जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट में अचानक से सेलिंग या बाइंग का प्रेशर आता है, जिससे स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स भरने का मौका मिल जाता है। इसलिए लिक्विडिटी स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल की तरह है। अगर चोचिएच हुमेन ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमें वो जगह बताता है जहां से ये बदलाव शुरू हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट्स ढूंढने में मदद करता है। सिंपली पुट, एक ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर वो आखिरी ऑपोजिट कैंडल होती है एक बड़े मूव से ठीक पहले। जैसे एक बड़े बुलिश मूव से ठीक पहले वाली आखिरी बेरिश कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। इसी तरह एक बड़े बेरिश मूव से पहले वाली आखिरी बुलिश कैंडल को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स इतने खास क्यों होते हैं? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जब स्मार्ट मनी को एक बड़ा मूव शुरू करना होता है तो वो पहले मार्केट को थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं। इस दौरान वो अपने असली बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें बाय करना है तो वो पहले थोड़ी सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा नीचे आता है और उन्हें बेहतर दाम पर खरीदने का मौका मिलता है। वो आखिरी बेरिश कैंडल उसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। फिर जब वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, कुछ ऑर्डर्स ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग रह जाते हैं। इनको मिटिगेट करना जरूरी होता है। इसी वजह से प्राइस अक्सर उस ऑर्डर ब्लॉक जोन में वापस आता है। जब प्राइस उस जोन में वापस लौटता है, स्मार्ट मनी अपने बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करता है और लेवल को डिफेंड करता है। इससे प्राइस वहां से तेजी से रिवर्स हो जाता है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक्स हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन्स की तरह काम करते हैं। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रैटेजी का खेल है। आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जान सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी कमजोर है तो आप कभी भी कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पाएंगे। यही सबसे बड़ा फर्क है स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स के बीच। एक ट्रेडर पसीने में स्क्रीन पर चिल्ला रहा है, दूसरा शांति से कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा है और चार्ट देख रहा है। स्मार्ट मनी के प्लेयर्स इस बात को गहराई से समझते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं। हर फैसला इमोशंस पर नहीं, बल्कि एक ठीक से बनाए गए प्लान और अटल डिसिप्लिन पर आधारित होता है। उनके पास धैर्य का समुद्र होता है। दिनों, हफ्तों, महीनों तक इंतजार कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत रिटेल ट्रेडर इमोशंस का घुलम होता है। तो सबसे बड़े दुश्मन है लालच और डर। तो लालच उसे कहता है, जल्दी से बाय कर लो, नहीं तो मौका हाथ से निकाल जाएगा। फिर जब मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो डर उस पर हावी हो जाता है और वो घबराकर चौथे से लॉस में अपनी पोजीशन काट देता है। थोड़ी देर बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। ये साइकिल बार बार चलता रहता है। स्मार्ट मनी इस मानसिक खेल को जीतता है क्योंकि वो इससे पूरी तरह अलग रहता है। अब तक हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब सबसे अहम सवाल, ये नॉलेज यूज करके एक्चुअल ट्रेड कैसे लें? यह रहा एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। इस चेकलिस्ट को हमेशा अपने सामने रखें। प्रोसेस पर फोकस कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। फ्लो चार्ट। 1. आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। 2. वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप। 3. वेट फॉर चोच। 4. मार्क ऑर्डर ब्लॉक। 5. एंटर ऑन ओबी टेस्ट। 6. सेट SLTP। पहला कदम, लिक्विडिटी जोन्स पहचानना। चार्ट पर जोन्स मार्क कीजिए। पिछले दिन के हाई और लो, पिछले हफ्ते के हाई और लो, साफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, इक्वल हाईज या इक्वल लोज जहां प्राइस बार बार रिवर्स हुआ हो, इन्हें मार्क करके इंतजार कीजिए। दूसरा कदम, लिक्विडिटी स्वीप और चोच का इंतजार। जब प्राइस लिक्विडिटी जोन को स्वीप करे, स्टॉप हंट हो, जल्दबाजी न करें। मार्केट स्ट्रक्चर का बदलाव देखिए।
अगर नीचे लिक्विडिटी ली गई हो, बुलिश चोच का इंतजार जब प्राइस पिछला लोअर हाई तोड़ दे। अगर ऊपर लिक्विडिटी ली गई हो, बेरिश चोच का इंतजार जब प्राइस पिछला हायर लो टूटे। ट्रेडिंग में पैसा चार्ट्स नहीं बनाते, समझ बनाता है। अगर तुम स्मार्ट मनी की तरह सोचना सीख गए तो मार्केट कभी तुम्हें फूल नहीं बना पाएगा। मैं हूं ट्रेंड मेंटर, और अगर आपको स्मार्ट मनी के साथ चलना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। स्मार्ट मनी माइंडसेट, इसलिए तैयार हो जाइए स्मार्ट मनी की दुनिया में कदम रखने के लिए। बस इतना ही।